हिमाचल में पूर्व सैनिक की पत्नी को घर में ही मार डाला गया और वो भी दिन दहाड़े। गाड़ी की किश्त चुकाने के लिए सगे बेटे ने ही किया अपनी मां का कत्ल। फिर पकड़े जाने से बचने के लिए रची झूठी कहानी कि पुलिस भी उलझ गई। मगर जब थाने में पुलिस का डंडा पड़ा तो खुद ही कबूल कर लिया गुनाह। हिमाचल प्रदेश से सामने आई ये ताजा घटना सुनने में जितनी डरावनी है उतनी ही ज्यादा चौंकाने वाली भी। एक मां जिसने अपने बेटे को पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, उसी बेटे के हाथों वो मौत के घाट उतार दी गई। मर्डर महिला के घर में हुआ, दिन दहाड़े हुआ और किसी अनजान हमलावर के हाथों नहीं बल्कि उसी के बेटे के हाथों, जिसने मां की आंखों में देखते हुए उनका सिर कुचल दिया और अब इस पूरे मामले ने पूरे हमीरपुर जिले को हिलाकर रख दिया है। अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उसके अनुसार मंगलवार की दोपहर थी। जगह है हमीरपुर जिले का बैलक गांव। दोपहर के करीब 12:30 बजे घर की दूसरी मंजिल पर सोमलता अपने 24 साल के बेटे अभय के साथ खाना खाने के लिए बैठी थी। घर के बाकी लोग नीचे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन ये कुछ मिनट मां और बेटे के जीवन के आखिरी सामान्य पल थे। इसके बाद जो हुआ उसने इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। काफी देर तक मां बेटा नीचे नहीं आए तो परिजनों ने आवाजें लगाई। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़कर जब कमरे में देखा तो सोमलता खून से लथपथ पड़ी थी और बेटा कमरे में बेसुध पड़ा था। परिवार की चीख पुकार सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। महिला को सिविल अस्पताल भोरंज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के सिर पर किसी भारी चीज से वार के निशान थे और दोनों कानों से खून निकला हुआ था। पुलिस भी पहुंची, जांच शुरू हुई और मामला दर्ज हो गया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि घर में कोई अज्ञात हमलावर आया, मां को मारकर फरार हो गया और बेटे को बेहोश कर गया। बेटे के बयान भी इसी बात की तस्दीक कर रहे थे। अभय ने पुलिस को बताया कि 4 लोग गाड़ी में आए, उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसकी मां की हत्या करके भाग गए। ये कहानी सुनकर गांव वाले और पुलिस दोनों सख्ते में थे। मामला हाई प्रोफाइल था क्योंकि मृतका पूर्व सैनिक की पत्नी थी। एसपी हमीरपुर ने तुरंत अलग अलग पुलिस टीमें गठित कर दी। गांव के आसपास नाकाबंदी करवाई गई। हर संदिग्ध गाड़ी की जांच शुरू हुई, लेकिन कहानी में कुछ ऐसा था जो पुलिस को खटक रहा था। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल पर जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले। दरवाजा अंदर से बंद था। घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने के सबूत नहीं थे। यहाँ तक कि खाने के बर्तनों में भी किसी तरह के नशीले पदार्थ की गंध नहीं थी। ये वो छोटी छोटी बातें थी जिन्होंने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में बाहर से कोई हमलावर आया था। मंगलवार की रात तक पुलिस के शक की सुई बेटे की तरफ घूम चुकी थी। उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। शुरू में वो बार बार वही कहानी दोहराता रहा कि कुछ लोग आए थे जिन्होंने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सवालों की बौछार शुरू की तो उसकी हड़बड़ाहट बढ़ने लग गई। बुधवार सुबह एसपी हमीरपुर खुद थाने पहुंचे। सामने बैठा युवक अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखा पा रहा था और पूछताछ के दबाव में आखिरकार उसने खुद ही सारा सच उगल दिया। उसने कबूल कर लिया कि मां की हत्या किसी बाहरी हमलावर ने नहीं बल्कि उसी ने की थी। कबूलनामे के बाद जो कहानी सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। बेटे ने बताया कि वो चंडीगढ़ में नौकरी करता था। हाल ही में उसने एक नई गाड़ी खरीदी थी जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसने मां से पैसे मांगे, लेकिन मां ने मना कर दिया। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने पास रखी प्रेस उठाई और मां के सिर पर वार कर दिया। वारदात के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा अपराध कर चुका है। डर के मारे उसने सारा मामला बाहरी हमलावरों पर थोपने की साजिश रची। खुद को बेहोश दिखाने के लिए दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फर्श पर लेट गया। उसे उम्मीद थी कि सब लोग उसकी बात मान लेंगे और मामला किसी अज्ञात हमलावर पर दर्ज हो जाएगा, लेकिन पुलिस की जांच और क्रॉस क्वेश्चनिंग के सामने उसकी कहानी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। बुधवार सुबह पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस वारदात ने न सिर्फ एक परिवार को तबाह कर दिया बल्कि पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। गांव वाले हैरान हैं कि जिस बेटे को सब सीधा साधा समझते थे वही इतना बड़ा कदम उठा सकता है। मृतका का पति जो उस वक्त घर पर नहीं था पूरी तरह टूट चुका है।
उसकी आंखों में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर बेटा कैसे इस कदर हैवान बन गया। ये मामला हमें कई सवालों के बीच खड़ा कर देता है। क्या हम अपने बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं कि वे छोटे छोटे झगड़ों को भी हिंसा से सुलझाने लगते हैं? क्या समाज में क्रोध पर नियंत्रण की क्षमता इतनी कम हो चुकी है कि गुस्से में खून तक बहा दिया जाता है? पुलिस ने इस मामले को बहुत तेजी से सुलझाया है, वरना यह केस महीनों तक उलझा रह सकता था। शुरुआती बयान में बेटे की बनाई हुई कहानी इतनी पुख्ता थी कि गांव के लोग भी यकीन कर चुके थे कि घर में 4 लोग घुसकर हत्या कर गए। लेकिन पुलिस ने हर सबूत, हर बयान और हर शक को गंभीरता से लिया। इसी का नतीजा है कि गुनाह कबूलने में ज्यादा देर नहीं लगी। आज ये मामला पूरे हिमाचल के लिए चेतावनी है। घर के अंदर होने वाली छोटी छोटी बहसें कभी कभी इतने बड़े अपराध में बदल सकती हैं कि परिवार पूरी तरह बिखर जाता है। अभय को अब अपनी मां की हत्या के लिए अदालत का सामना करना होगा। कानून अपना काम करेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये घटना आने वाले दिनों में अन्य परिवारों को भी सतर्क करेगी? इस पूरे विषय पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हिमाचल से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। बाकी फिलहाल के लिए अभी इस खबर में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।